अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से हूँ। तो गाइस आज फिर एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। जो आज की जो वीडियो है वो जिस तरह आपको पता है कि आजकल थोड़ी सी ईरान और इसराइल की आपस में टेंशन बनी हुई है, तो जंग के दोनों तरफ से जंग की तैयारी हो रही है। तो मैंने कहा क्यों ना हो कि हम इनकी मिलिट्री जो पावर है इन पे एक कंपैरिजन वीडियो बनाई जाए। तो जो भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। के सामने कितने ताकतवर हैं और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लाते हैं, जिससे बनाने में काफी वक्त लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई है। ईरान ने आधी रात को इजराइल पर 200 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है। ईरान ने कहा है कि इजराइल ने जो हमला किया था ये उसी का जवाब है। इजरायली सेना ने कहा है कि वो हाई अलर्ट पर है और सभी लक्ष्यों पर नजर रख रही है। ईरान के विध्वंसक हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में वार मीटिंग बुलाई। उधर अमेरिका ने कहा है कि वह इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने कहा है कि वह इजराइल के रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। ईरान को इसका जवाब मिलेगा। इससे एक दिन पहले ओमान की खाड़ी से होर्मुज के पास होते हुए भारत आ रहे एक कार्गो शिप पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया है। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी और इसी बीच ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिया, जिससे ईरान और इजराइल के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। और अगर ऐसी स्थिति में ईरान और इजराइल के बीच जंग होती है तो देखने वाली बात होगी कि मौजूदा समय में ईरान और इजराइल की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं और इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, इजराइल की स्थापना कौन से साल में हुई थी, 1948 या 1967? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य विज्ञान और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो ईरान की कुल ज्योग्राफिकल साइज है 16,48,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक। वहीं इजराइल की कुल ज्योग्राफिकल साइज 20,770 वर्ग किलोमीटर के करीब है। बात करें टोटल पॉपुलेशन की तो ईरान की आबादी 8.9 करोड़ से अधिक है। वहीं इजराइल की कुल आबादी सिर्फ 92 लाख के करीब है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ईरान की करंट नॉमिनल जीडीपी 366 बिलियन US$ से अधिक की है। वहीं इजराइल की करंट नॉमिनल जीडीपी 521 बिलियन US$ वैल्यू है। बात करते हैं डिफेंस बजट की तो एक सोर्स के अनुसार ईरान ने 10.1 बिलियन US$ का खर्च मौजूदा समय में किया है। वहीं इजराइल ने वर्ष 2021 में 24.3 बिलियन डॉलर का खर्च अपने डिफेंस बजट पर किया था। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर 2024 इंडेक्स के अनुसार ईरान दुनिया का 14वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं इजराइल दुनिया का 17वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। इसके बाद बात करते हैं जमीनी ताकत की। एक्टिव ड्यूटी सोल्जर रखने के मामले में ईरान के पास करीब 6,10,000 से अधिक की सेना है। वहीं इजराइल के पास कुल 1,69,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर की सेना है। बात करें मैन बैटल टैंक्स की तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 3800 से अधिक की यूनिट्स ईरान आर्मी के पास है। वहीं इजरायली मिलिट्री के पास करीब 490 से अधिक की यूनिट मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 580 से अधिक यूनिट ईरान आर्मी के पास मौजूद है। इजरायली आर्मी के पास 650 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टॉयल्ड आर्टिलरी की, जहां 2050 से अधिक यूनिट ईरान आर्मी के पास मौजूद है। वहीं केवल 300 सोल्टम नामक टॉयल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स इजरायली आर्मी के पास मौजूद है। अब बात करते हैं मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की, जहां 775 से अधिक यूनिट ईरान आर्मी के पास मौजूद है। वहीं इजरायली आर्मी के पास केवल 48 अमेरिकन डेवलप M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट बताई जाती है।
इसके बाद बात करते हैं एयर पावर की। मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें तो ईरान के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 550 के करीब यूनिट बताई जाती है। वहीं इजरायली आर्मी के पास भी 654 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट की यूनिट्स मौजूद हैं। फाइटर जेट्स की बात करें तो ईरान वायुसेना के पास करीब 186 फाइटर जेट्स की यूनिट मौजूद है। वहीं इजरायली आर्मी के पास करीब 240 फाइटर जेट्स की यूनिट मौजूद है। इसमें डेडिकेट अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो ईरान के पास कुल 23 के करीब यूनिट बताई जाती है। वहीं इजरायली आर्मी के पास कुल 39 के करीब डेडिकेट अटैक एयरक्राफ्ट की यूनिट मौजूदा समय बताई जाती है। वहीं एक सोर्स के अनुसार अटैक हेलीकॉप्टर की 160 से अधिक यूनिट ईरान आर्म फोर्स के पास है और इजराइल के पास कुल 48 अटैक हेलीकॉप्टर की यूनिट्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो ईरान के पास मौजूदा समय में एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूनिट मौजूद नहीं है, जबकि इजराइल के पास मौजूदा समय में करीब 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूनिट मौजूद है। हालांकि ईरान चुपचाप अपने न्यूक्लियर पावर क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अंत में बात करते हैं ईरान की समुद्री ताकत के बारे में। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की एक भी यूनिट ईरान नेवी के पास नहीं है और न ही इजरायली नेवी के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। साथ ही दोनों देशों के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए कोई भी बड़ा डिस्ट्रॉय शिप मौजूद नहीं है। बात करते हैं फ्रिगेट्स की तो ईरान नेवी के पास 7 फ्रिगेट्स की यूनिट मौजूद है जो काफी हथियारों से लैस होती है। वहीं इजरायली नेवी के पास कोई भी फ्रिगेट्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है। कॉर्वेट्स की कुल 3 यूनिट ईरान नेवी के पास है, वहीं 7 कॉर्वेट्स की यूनिट इजरायली नेवी के पास मौजूद है। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो ईरान नेवी के पास 19 एक्टिव सबमरीन की यूनिट मौजूद है, जबकि 5 एक्टिव सबमरीन की यूनिट इजरायली नेवी के पास मौजूद है। इजराइल अपने छोटे आकार के बावजूद वर्तमान समय में एक ताकतवर सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है। इस वीडियो के माध्यम से हमें पता चलता है कि छोटे आकार के बावजूद एक देश कैसे अपनी रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं ईरान मध्य एशिया में एक मिसाइल संपन्न देश है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि ईरान की मिसाइल शक्ति मध्य पूर्व के देशों में सबसे ज्यादा है। ईरान के पास छोटी और मध्य दूरी वाली मिसाइलें हैं। अगर ईरान वायुसेना की बात करें तो ये कहीं न कहीं सऊदी अरब और इजराइल की तुलना में कमजोर है। इस कमजोरी की भरपाई ईरान की मिसाइलें करती हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि ईरान स्पेस टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहा है, जिससे उसकी सैन्य ताकत में इजाफा होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो ईरान के पास रूस, पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे सहयोगी देश हैं, जिससे उसके अच्छे संबंध और देश एक दूसरे के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। इसमें सार्वजनिक और आर्थिक सहयोग के साथ साथ सैन्य सहयोग जैसे सैन्य अभ्यास, सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, साइबर और सैन्य तकनीकी सहयोग शामिल है। इसके अलावा ईरान अपने सैन्य उपकरण खुद बनाता है, क्योंकि पिछले 40 सालों में उन्हें किसी ने भी कुछ नहीं बेचा, लेकिन अब वे आत्मनिर्भर हैं। ईरान के पास अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल की अज्ञात संख्या है। उन्होंने ये संयुक्त राज्य अमेरिका के डर्स के साये में बनाया था और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अत्यधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि ईरान की सैन्य बल वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ईरान और इजराइल के सैन्य के बीच तुलना किया और हमने यहाँ पाया है कि दोनों देशों के सैन्य बल एक दूसरे के सामने काफी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं और यदि इन दोनों देशों के बीच जंग होती है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है।